हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 21 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 21 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो शब्द मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे भी करके आपको इन 21 सीखों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए, और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी मां को यह रियलाइज हुआ, और जो कि इस वीडियो की हमारी सबसे पहली सीख भी है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या चाहे वो बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 2, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी है ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं, और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि करने वाला वो है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूं उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के। और वो लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है, तब तक वो आजाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए।
सीख नंबर 4, वासना, डिजायर, गुस्सा, एंगर और लालच, ग्रीड। ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। डिजायर्स, बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो डिजायर ना बहुत दुख देने वाली बन जाती है। क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। गुस्सा, गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच, सोने की मुर्गी आपने सुनी होगी ना, कहानी थी एक सोने की मुर्गी वाली। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि भैया ये अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे, और मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट करके पूरे अंडे बाहर निकाल लेता। और आखिर में क्या हुआ? मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता ना तो वो नंगा आता है, और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहां आने के बाद मिला है, वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहां से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना आज, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है, और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, एंड दैट इज इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इस वीडियो की सीख नंबर 6 है, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो, वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो नीचे हो, वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वजह से है। केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और अगर वो बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। इस दुनिया के किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है, वो भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर कोई एथलीट किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आता है, तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत थिंकिंग प्रोसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल लेके आता है। किसी भी काम को एक्चुअल में यानी कि फिजिकली कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, यहां तक कि अपनी पूरी उम्र निकल सकती है। लेकिन उतने साल तक अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते,
तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भागवत गीता से मिलने वाली और इस वीडियो की 7वीं सीख है, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उड़ान भरूं मैं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है। उसको करने के पीछे आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे और लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। इस वीडियो की और भागवत गीता की 9वीं सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच करके उसके बाद ही ये निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो, अन्याय हो,
आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप उन दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सीख नंबर 11, आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आप कभी भी अपने आप को उस काम में होने वाली आपकी जीत या हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। और ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी इस दुनिया में जिसको वो फिर हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात यह होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। अक्सर ये होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है और हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, मेरे को मिलनी चाहिए सक्सेस, मैं डिजर्व करता हूं। और हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी ऑब्वियसली। और अगर वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में अन्याय होता, कहीं ना कहीं अन्याय होता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपका कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना, उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना करते हैं कि अर्जुन तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा बाद में भी होगा। इसलिए तू उठ और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझ कर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं, यानी कि खुद स्वयं श्री कृष्ण कर रहा हूं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, कि अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था, उन्होंने दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो केवल एक जरिया है उस काम को करने का, तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस काम की, पर वास्तव में तो मैं कृष्ण ही कर रहा हूं उस काम को। दोस्तों, आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई आपको लूजर कहे या आपको फेलियर कहे, आपका काम है केवल काम करना, अपना काम करते रहें। सीख नंबर 12, इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे तो उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरी मौत कब होती है इंसान की, दूसरा नाश कब होता है, जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने इंफीरियर समझने लगता है ना, कि ये मेरी समस्या मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इनको नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भागवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वापस, और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करती। हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके अलग हो सकते हैं, बट ये सोचिए, अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। श्री भागवत गीता की और इस वीडियो की 13वीं सीख है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं, उनके दिल में सब के लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो
या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बनाओ, या चाहे बहुत सारे पैसे कमा के बड़ा बनाओ, किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 14, इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महान बनकर कुछ करता है ना, तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही करती है। आजकल हम देखते हैं कि जब कोई फिल्मी हीरो ऐसी नई हेयर स्टाइल के साथ में आता है किसी मूवी में ना, या किसी एक अलग नए डांस स्टेप के साथ आ गया, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाती है ना, हर कोई उसकी कॉपी करता है, ट्रेंड बन जाता है वो। ताजुब की बात यह है कि ये देखिए कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने ही हजारों साल पुरानी बात है कि हे अर्जुन, अगर तू लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तेरी बुराई करेगा और तेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था। लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी ना, उसमें तू एक एग्जाम्पल सेट करे, और वो एग्जाम्पल ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो ही जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी ना, वो फिर तेरी तरह ही करेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य में एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है कि अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लेवल पे हो जिस लेवल पे जाना एक सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको सही रास्ता दिखे। सीख नंबर 15, आपकी जिंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, है ना? हम सब देखते हैं मेरे पास एक शानदार बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ही प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचिए, हर किसी को हक है सोचने। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपना सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए, और आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया। शब्दों में मत फंसिए, भावनाएं समझिए। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया, आपका अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक अलग यूनिक और महान इंसान बना सकता है। भागवत गीता की और इस वीडियो की 16वीं सीख है कि हमें लगता है कि मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, और हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि हे कृष्ण, आपने कह तो दिया कि ये मन हर बीमारी की और हर दुख की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं इस मन को काबू में कर सकूं? और भगवान कृष्ण जवाब में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। सोचा था कभी चांद पे जाएंगे, चले गए। असंभव कुछ भी नहीं होता। प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है ना, और अगर वो ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हैं किसी काम को करने में और अगर आपको उसमें पास होना है, तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी पड़ेगी। किसी महान इंसान ने कहा, ये मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। आपको केवल इस बात से मतलब रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार चांस आपको लेना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है ना, उसको भी आप अपने घुटनों तले ला देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से सब संभव है, अब चाहे वो कोई काम हो या फिर मन को काबू में करना हो। सीख नंबर 17, इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। और ये चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक
चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। दिस इज नेवर एंडिंग लूप। आज आप बहुत खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा और 3 दिन के बाद में आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर कहीं से थोड़ी सी उम्मीद की किरण आएगी आपके पास में और आपको बेहतर महसूस होने लगेगा और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पीक पर होगा, लेकिन दोस्त वहां पर भी आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद में वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लग जाएंगे। दिस इज नेवर एंडिंग लूप। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों ना कहते हैं। जो दुख के लम्हे या जो सुख के लम्हे आप आज जी रहे हो ना, वो मैथमेटिक्स के कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल्स हैं। उनका कैरेक्टर है वेरी करना, बदलना, और वो अपना गुण नहीं छोड़ते। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में मत फंसना और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए, चाहे कितना ही सुख हो या कितना ही दुख हो। इस वीडियो की ओर भागवत गीता की 18वीं सीख है कि हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रियां होती है, हमारी इंद्रियों से बड़े हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है, और जो बुद्धिमानों से भी ऊपर हो, जो हमारी बुद्धि से भी ऊपर हो, उसको कहते हैं आत्मा। ये सीख थोड़ी स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए और आपकी आज की लाइफ पर आप इसको अप्लाई कर सको। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो केवल अपने शरीर के बारे में और उसके प्लेजर्स के बारे में सोचता है ना, उसका लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर कोई इंसान अपने विचारों में जीता है तो वहां से चांसेस होते हैं कि वो कुछ ऐसा भी सोचे जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, वो कुछ बड़ा काम कर जाए। और जो विचारों से भी ऊपर उठ करके इंटेलिजेंस वाले लेवल में आता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने थॉट्स, अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी, इन तीनों को कंट्रोल में कर सकता है। और जो स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है ना, जैसा कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि मैं कर रहा हूं, ये सोचिए कि भगवान कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचोगे, इस लेवल पे अगर आप सोचोगे, तो आप इंटेलिजेंस के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। सीख नंबर 19, खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग हैप्पी और बीइंग सैड, दीज बोथ आर योर चॉइस। ये खुशी और दुख, जैसे मान लो कि ये 2 कुएं हैं और अब आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हो ना, तो कोई कितना ही वहां से आपको निकालने की कोशिश करे, आपको दुखी करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है कि आप उस खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज ऑन सैडनेस। अगर आप दुख वाले कुएं में नीची गर्दन करके मान के बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपकी चॉइसेस है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सीख नंबर 20, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। अगर हम उसको वश में नहीं रख पाते हैं तो एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता, हर इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता, हर इंसान सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे काबू से बाहर निकल जाए तो ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे मन को हम अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता, लेकिन जिनको करना हमारे लिए जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुमकिन है। इस वीडियो की आखिरी और 21वीं सीख है कि लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। अगर लाइफ है ना, तो वो केवल वर्तमान में है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। इवन आज की डेट में भी जो काम हम कर रहे हैं, कभी फलस्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान में अपने काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम आज हम करते हैं वो एक बीज की तरह होता है। और ये जो कर्म का बीज है ना, वो पनपता जरूर है, अब डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी
थोड़ा लेट उसका पेड़ जरूर बड़ा होता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। नाम से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम से होता है। उसके कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। और क्योंकि इंसान की पहचान नाम से ज्यादा उसके काम से होती है, इसलिए इंसान को हमेशा बड़े काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहे।